हाय फ्रेंड्स, इस स्वाद एंड फ्लेवर। जनरेशन फ्रिक्शन, ये आप लोगों ने सुना तो होगा, पर आज मैंने पर्सनली अपने घर में ये देखा। जो हम बड़े होते हैं वो अपने बच्चों के बोर्ड एग्जाम में उनके साथ खड़े होना चाहते हैं कि हम एक सपोर्ट सिस्टम बने, हम उनके साथ ही रहे। जब वो एग्ज़ाम दे तो उन्हें छोड़ने जाए, और जब वो एग्ज़ाम से आए तो हम उन्हें लेने जाए। पर बच्चों की सोच थोड़ी अलग होती है। वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जब ख़त्म हो तो हम अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बातें करें, थोड़ी मस्ती करें और उनके साथ घूमते फिरते घर आए। अब इस फ्रिक्शन में क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि सिचुएशन कैसे हैंडल किया जाए। और आज ऐसे ही एक सिचुएशन में मैं भी पड़ गई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को जब एग्ज़ाम के बाद लेने गए, आज उसका हिस्ट्री का पेपर था, उसका पेपर अच्छा गया तो वो बहुत खुश था। तो इसलिए वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बात करे, थोड़ा अपना खुशी एक्सप्रेस करे, थोड़ा खाए पिए और तब घर आए। पर मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँच गए थे और वो मेरे बेटे को आने के लिए कह रहे थे, परंतु उसने कहा कि पापा पापा मैं अपने दोस्तों के साथ आना चाहता हूँ। और मेरे हस्बैंड इस बात पे बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि मैं इतने दूर से उसे लेने गया और वो मेरे साथ आया नहीं। और मेरा बेटा ये कह रहा था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मुझे थोड़ी खुशी है और मैं अपने दोस्तों के साथ ये खुशी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वैसे नज़रिया तो दोनों का ही सही था, परंतु दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए और उन्हें यह लगा कि उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी, और मेरे बेटे को लगा कि पापा मेरी भावना नहीं समझ रहे हैं। वैसे गलती तो किसी की नहीं थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा नाराज हो गए। और जब मेरे हस्बैंड मेरे घर में आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा तो मेरी बात ही नहीं सुनता। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। और मेरे बेटे ने कहा कि मैंने पापा को मना किया था कि प्लीज़ आप मत आइए, मुझे अपने दोस्तों के साथ आना है एग्ज़ाम के बाद। मैंने दोनों की बातों को सुना और फिर मैंने कहा कि मेरे बच्चे का बोर्ड है और उसे मेंटली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग का शांत और कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये समझाया कि बच्चा अगर ये कह रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ आ जाएगा, उसके बाकी दोस्त भी तो आते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी हमें अपने बच्चों की बात भी सुननी चाहिए और उनके मन की भी करने देनी चाहिए। और फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये मर्जी थी कि तुम्हारे पापा तुम्हें लेने ना आए, तुम अपने दोस्तों के साथ आओ, तो कम से कम आज तो चले आते। कम से कम पापा को ये तो नहीं लगता कि तुमने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर दोनों ने अपनी अपनी गलती को रियलाइज़ किया। एक माँ के रूप में अपने बेटे को भी समझाया और एक पत्नी के रूप में अपने हस्बैंड को भी। और इस तरह इस सिचुएशन को मैंने बैलेंस किया। हमें आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, जिससे हमें बहुत आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम आए और हमें इस तरह के प्रॉब्लम और को हैंडल करना पड़े और अलग सिचुएशन में इसे डील भी करना पड़े। इसीलिए हमें हमेशा दोनों पक्षों की बातों को सुन करके शांति से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। खैर, आज मेरे बेटे का पेपर था और वो पेपर देकर खुश था, और इसीलिए मैंने उसे खुशी रहने दिया और अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बात की और उनसे ये कहा कि कभी कभी बच्चे अपने मन की करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के साथ खड़े होने चाहिए तब तक जब तक कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलत ना हो। पेरेंट्स बच्चों को रिस्पेक्ट करें और बच्चे पेरेंट्स की। इसी तरह तो जनरेशन आपस में मिलेंगे। तो जनरेशन के इस मिलाप पर और मेरे इस सॉल्यूशन पर आपका क्या विचार है? थैंक यू।